चुड़ैल का कंगन। पहाड़ों की तलहटी में बसा नीलगिरी गांव अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता था, लेकिन उसी सुंदरता के बीच एक घना और डरावना जंगल भी था, जिसे स्थानीय लोग काला वन कहते थे। गांव के बड़े बुजुर्ग हमेशा बच्चों को चेतावनी देते थे कि सूरज ढलने के बाद उस जंगल की ओर रुख न करें। उसी गांव में 7 साल की नन्ही पीहू अपने माता पिता माधव और सुलेखा के साथ रहती थी। पीहू चंचल थी और उसे रंग बिरंगे पत्थर और फूल इकट्ठा करने का बहुत शौक था। एक रविवार की दोपहर जब उसकी माँ सो रही थी, पीहू तितली का पीछा करते हुए अनजाने में काले वन की सीमा में दाखिल हो गई। जंगल के अंदर सन्नाटा था, पर वो सन्नाटा सुकून देने वाला नहीं बल्कि भारी था। चलते चलते पीहू की नजर एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे पड़ी। वहां सूखी पत्तियों के बीच कुछ चमक रहा था। पीहू ने उत्सुकता में पत्तियां हटाईं तो वहां एक अजीब सा कंगन पड़ा था। वो कंगन गहरे लाल पत्थरों से जड़ा हुआ था और धूप न होने के बावजूद उसमें से एक विचित्र चमक निकल रही थी। पीहू को वो कंगन बहुत पसंद आया। उसने बिना सोचे समझे उसे अपनी कलाई पर पहन लिया। कंगन उसकी नन्ही कलाई के हिसाब से थोड़ा बड़ा था, लेकिन जैसे ही उसने उसे पहना, वो जादुई रूप से उसकी कलाई में फिट हो गया। शाम को जब पीहू घर लौटी तो वो बहुत खुश थी। उसने अपनी माँ को कंगन दिखाया। सुलेखा को वो कंगन देखते ही एक अजीब सी बेचैनी हुई। कंगन के पत्थर खून की तरह लाल थे और उसे छूने पर एक ठंडी सिहरन महसूस होती थी। माँ, ये तुझे कहाँ मिला? सुलेखा ने घबराते हुए पूछा। माँ, ये जंगल में गिरा था, सुंदर है ना? पीहू ने मासूमियत से कहा। सुलेखा उसे डांटना चाहती थी कि वो जंगल क्यों गई, लेकिन पीहू की खुशी देख वो चुप रह गई। पर उसी रात से घर का माहौल बदलने लगा। रात के करीब 2 बजे माधव की नींद अचानक टूटी। उसे लगा जैसे कोई रसोई में बर्तन गिरा रहा है। जब वो रसोई में गया तो वहां सब कुछ ठीक था, लेकिन खिड़की खुली हुई थी, जबकि उसने खुद उसे बंद किया था। अगली रात घटना और भी डरावनी थी। पीहू अपने कमरे में गहरी नींद में थी। तभी अचानक वो जोर जोर से हंसने लगी। जब माधव और सुलेखा दौड़कर उसके पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि पीहू की आंखें बंद थीं, पर वो किसी अनजान भाषा में कुछ बड़बड़ा रही थी। उसकी कलाई पर वो कंगन अंगारे की तरह दहक रहा था। तीसरे दिन तक स्थिति नियंत्रण से बाहर होने लगी। घर के पालतू कुत्ते टाइगर ने पीहू को देखकर भौंकना शुरू कर दिया, जैसे वो पीहू को नहीं बल्कि उसके पीछे खड़े किसी साए को देख रहा हो। घर की दीवारें अचानक ठंडी पड़ जाती और अजीब सी सड़ांध पूरे घर में फैल जाती। एक शाम सुलेखा ने देखा कि पीहू आईने के सामने खड़ी होकर अपनी चोटियां गूंथ रही थी, लेकिन आईने में जो परछाई दिख रही थी वो पीहू की नहीं थी। वो एक लंबे नाखूनों वाली, बिखरे बालों वाली औरत की परछाई थी, जिसकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं। सुलेखा की चीख निकल गई। जैसे ही उसने पीहू को छुआ, पीहू ने मुड़कर उसे देखा। पीहू का चेहरा पीला पड़ चुका था और उसकी आवाज भारी हो गई थी। ये मेरा है, इसे कोई नहीं ले सकता। पीहू की आवाज में किसी बूढ़ी औरत की गूंज थी। माधव समझ गया कि ये कोई साधारण बात नहीं है। उसने गांव के सबसे पुराने वैद्य और तांत्रिक रहमत चाचा को बुलाया। रहमत चाचा ने जैसे ही घर में कदम रखा, उन्हें नकारात्मक ऊर्जा का एहसास हुआ। उन्होंने पीहू की कलाई पर बंधे उस कंगन को देखा और उनके चेहरे का रंग उड़ गया। रहमत चाचा ने माधव और सुलेखा को दूर रहने का इशारा किया। उन्होंने अगरबत्ती जलाई और कुछ मंत्र पढ़ने लगे। कमरे का तापमान अचानक गिर गया और खिड़कियां जोर जोर से खड़कने लगीं। रहमत चाचा ने कांपती आवाज में बताया, ये कोई साधारण गहना नहीं है, ये रक्तमुखी चुड़ैल का कंगन है। वो चुड़ैल दशकों पहले इसी जंगल में मारी गई थी और उसकी आत्मा इस कंगन में कैद है। जिसने भी इसे पहना, चुड़ैल उसकी देह पर कब्जा करने की कोशिश करती है। ये बच्ची खतरे में है, वो उसकी आत्मा को खींच रही है। जैसे जैसे रात गहराई, पीहू की हालत बिगड़ने लगी। उसे तेज बुखार हो गया और उसकी कलाई जहां कंगन था वहां काले निशान पड़ने लगे। कंगन अब पीहू की त्वचा में धंसता जा रहा था। हमें इसे वापस वहीं छोड़ना होगा जहां से ये आया है, रहमत चाचा ने कहा। लेकिन याद रहे, ये काम आधी रात को ही करना होगा और जो भी इसे वापस ले जाएगा उसे पीछे मुड़कर नहीं देखना होगा। अगर चुड़ैल ने तुम्हें पुकारा और तुमने पीछे देखा तो तुम कभी वापस नहीं आ पाओगे। माधव ने हिम्मत जुटाई। उसने पीहू के हाथ से कंगन निकालने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं निकला।
रहमत चाचा ने एक विशेष तेल और मंत्रों की मदद से कंगन को पीहू की कलाई से अलग किया। जैसे ही कंगन जमीन पर गिरा, पूरे घर में एक भयानक चीख गूंज उठी। माधव ने उस कंगन को एक काले कपड़े में लपेटा और घने जंगल की ओर निकल पड़ा। रात अंधेरी थी और जंगल की आवाजें डरा रही थीं। उसे लगा जैसे कोई उसके ठीक पीछे चल रहा है। कभी उसे पीहू की रोने की आवाज आती तो कभी सुलेखा उसे पुकारती सुनाई देती। माधव, रुको, मुझे डर लग रहा है। उसे सुलेखा की आवाज स्पष्ट सुनाई दी। माधव का मन हुआ कि वो पीछे मुड़े, लेकिन उसे रहमत चाचा की बात याद थी। वो सीधा चलता रहा और उसी बरगद के पेड़ के पास पहुंचा। उसने कंगन को वहीं फेंक दिया और मन ही मन माफी मांगी। जैसे ही कंगन जमीन को छुआ, जंगल में एक तेज हवा का झोंका चला और सब कुछ शांत हो गया। माधव बिना पीछे मुड़े दौड़ता हुआ घर वापस आया। घर पहुंचते ही उसने देखा कि पीहू सुकून से सो रही थी। उसके चेहरे की पीलापन गायब था और कमरे की वो भारी हवा अब ताज़ी महसूस हो रही थी। अगले दिन सुबह जब पीहू जागी तो उसे कुछ भी याद नहीं था। उसे बस इतना याद था कि वो एक बहुत लंबी नींद सोकर उठी है। गांव वालों ने उस दिन के बाद काले वन के चारों ओर एक सुरक्षा घेरा बना दिया और पीहू को सख्त हिदायत दी गई कि वो कभी दोबारा वहां ना जाए। वो चमकता हुआ कंगन आज भी शायद उसी बरगद की जड़ों के नीचे दबा है, अपनी अगली शिकार का इंतजार कर रहा है। सीख: बड़ों की बातों को अनदेखा करना कभी कभी जानलेवा साबित हो सकता है और लालच यानी चमकती चीजों के प्रति हमेशा सुखद नहीं होता।